मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए बैकुंठ लोक पधारे। नारायण जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज आपका अचानक ही बैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब जानते हैं, फिर भी अनजाने बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कड़कड़ में आप ही का वास है, मेरे भीतर भी आप ही का वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, और आज आप मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हैं। इसलिए आपके मन में जो कुछ भी शंका है, संकोच है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मादेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुखदुन की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, महाराज सुखदुन कौन थे और क्या उनकी कहानी है? कृपया आप मुझे महाराज सुखदुन की कहानी विस्तार से समझाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको महाराज सुखदुन की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, इस कथा को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप वह कथा सुनाइए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सुखदुन की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सुखदुन नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य मार्ग पर चलने वाले, धर्म का पालन करने वाले सूरवीर और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुखदुन दानी, सूरवीर और विद्वान थे। उनकी राज्य की प्रजा भी उनसे बहुत खुशहाल थी। एक दिन महाराज सुखदुन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनके साथ कुछ सिपाही और उनके कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कामनिया कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकश धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत ही सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुखदुन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुखदुन ने राजकुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किए, उसी क्षण उनके शरीर स्त्री के रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी स्त्री के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुई इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया? महाराज सुखदुन ने अपनी स्त्री रूपी शरीर को देखकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ अनिष्ट कैसे हो गया? हम सभी अचानक पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएंगे और कैसे राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़ी ही आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुखदुन को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुखदुन को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती उसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक राशिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए
उस वन में आ गए। संकाडिक मुनियों को किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ और जा सकते हैं। फिर जब वह चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। संकाडिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत ही लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वह कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जा कैसी? देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए यह चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी नहीं आएगा, नहीं तो वह स्त्री हो जाएगा। आगे भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वह भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सुखदुन्ने इस बात को नहीं जानते थे और वह अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव से आकर उनका पुरुष शरीर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और उनके साथ ही उनके सभी सेना और मंत्री भी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्री शरीर प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुखदुन्ने इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास विश्राम कर रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध उस पर मोहित हो गए। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध मंत्र मुक्त हो गए और उसी क्षण उनके मन में उसे पाने के लिए उनकी इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने बुद्ध की सुंदर रूप देखा तो वह भी बुद्ध पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इसी प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में ही उन दोनों के बीच सहयोग हुआ। फिर इला के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वार पर स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी आ गए। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी, मेरा नाम सुखदुन्ने था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ? कृपया करके मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हीं भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, कृपया करके मेरा पूर्व शरीर मुझे वापस करा दीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसे हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती हूँ। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुखदुन्ने की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया था। वशिष्ठ जी कहने लगे, वंश, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना शुरू कर दिए। भगवान शिव वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो।
तब वशिष्ठ जी भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हो गया। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुखदुन्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुखदुन्न को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इस पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सुखदुन्न 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री बन के रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुखदुन्न को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वह अपने नगर में जाकर राज्य कार्य किया करते थे, और जब वह 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वह वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई थी और पहले की तरह महाराज सुखदुन्न का भी सम्मान नहीं किया करती थी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरवरा था, वह जवान हो गया था। तब महाराज सुखदुन्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने लगे। वन में जाकर महाराज सुखदुन्न ने अपनी स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नौकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर दिया। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी माँ पार्वती उन्हें साक्षात दर्शन दी। इला के सामने खड़ी हो गईं। माता पार्वती को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। जगत जननी माँ, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ, कृपया करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। लेकिन देवी के इतना कहते ही इला ने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सुखदुन्न के परम धाम को जाने पर महाराज पुरोरा राज्य करने लगे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई और किन्नरों का रहस्य क्या है। महाराज सुखदुन्न ने अपने साथ अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो भी सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।